हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। और आपके लिए एक दो कार्ड्स निकालूंगी इन दी, मतलब मिडल में कभी भी निकाल दूंगी, दो कार्ड्स निकाल दूंगी। अपने अपने अकॉर्डिंग कार्ड चूज कर लीजिएगा या मैं कोई ऑप्शन दूंगी, उनमें से कुछ चूज कर लीजिएगा और देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है, और परमानेंटली जाएगी कि नहीं जाएगी। बट आई एम नॉट वेरी मच श्योर, क्योंकि देखिए पर्सनल जो इश्यूज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव क्या होता है कि ठीक है आपको थोड़ा बहुत एक अंदाजा है अपने पर्सन का, पर आप जब एक श्योरिटी चाहते हैं किसी चीज़ की तो वो कलेक्टिव रीडिंग से नहीं मिलती है। बट फिर भी आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग परेशान हो, इसलिए आज ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सो बस प्लीज़ खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, दैट्स इट। बहुत पॉजिटिव रहिए डियर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। रीडिंग कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा आपके लिए, और हर पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन, हर एक राशि के लिए, हर एक जो भी धर्म है आपका, सबके लिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइएगा, कितने आ गए। वन मोर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। टावर, ओके। सो बॉटम की एनर्जी है टावर की, एंड फर्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, डेथ एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं जूझ रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो दिख ही रहा है कि काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जो भी प्रिटेंडर्स हैं, जो भी दिखावा करने वाले, जो भी भड़काने वाले लोग हैं, ठीक है, अभी आपके कांटेक्ट में है आपके पर्सन या नहीं है, या बहुत ज़्यादा एक एक कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसे पर्सन के लिए देखी जाती है वीडियो जो कि एक लंबे अरसे से जानते ही नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, 7-7, 8-8, 10-10 साल का गैप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं। जो भी इंसान इनकी लाइफ में एक डबल रोल प्ले कर रहा था, ठीक है, जो भी इंसान इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें बिखर रही हैं टूट के, या तो फिर उसके कारण टूट रही हैं। ये भी पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के कारण, ठीक है, कि यहाँ पे कोई इंसान को अपने इतने ज़्यादा कंट्रोल, इतने ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, या इतने ज़्यादा अपने मतलब कुछ भी बोल लो भाई। वशीकरण का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी पे जादू टोना कर दो। वशीकरण इन द सेंस किसी भी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। पैसों का लालच है, अगर आपके पर्सन पैसों के लिए फिजिकली, इमोशनली, कैसे भी एक बांध के रखी, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। कुछ लीगल इश्यूज आपके पर्सन की लाइफ में हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ चीज़ों की माफ़ी भी मांगी जा रही है। डेथ कार्ड है, ये कंटिन्यू आ रहा है। मेजर चेंजेस, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म होती जा रही हैं। तो स्पेशल तो रिश्ते देखो मेन होते हैं, और रिश्ते ही इनके ख़त्म हो रहे हैं। स्ट्रेंथ, एक कंट्रोलिंग एनर्जी से निकलते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। एक पावरफुल डिसीजन आपके पर्सन कहीं ना कहीं ले सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए कार्ड्स को ज़रा क्लेरिफाई कर लें प्रभु। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है?
ओके, तो डियर यहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जो भी अगर जैसे क्वेश्चन था मेरे माइंड में, ठीक है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं। देखो वाह, क्या क्लेरिफिकेशन देंगे ईश्वर। और देखो ये तो है नहीं, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते तो मेरी बातों को तो रत्ती भर भी मत मानो, बिकॉज मैं तो वही बोलती हूँ जो बुलवाएंगे। खुद से तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती ना, खुद से तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एवरीथिंग इज जीरो। बस एक महादेव, मतलब जो भी ईश्वरीय ताकत है, जो भी पावर है, नेचुरल पावर, सिर्फ यही चीजें करवाती हैं, यही आपको मैसेज भिजवा रही है, ठीक है। एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि जिन्होंने इंट्रो नहीं देखा है प्लीज जाके इंट्रो देख लीजिए, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगी वो चीज बार बार, वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, ठीक है। प्लीज जाके इंट्रो देखिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है आज, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी इशू, चाहे फैमिली है, चाहे बच्चे हैं, चाहे किसी के हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पे आपके पर्सन के लड़ाई झगड़े जरूर चल रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो मैंने आपको कही थी कि किसी ना किसी तरीके से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पे प्यार दिखा रही है आपके पर्सन को, ठीक है। प्यार दिखाने की कोशिश कर रही है, फिर कुछ ना कुछ सक्सेस दिखाने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं, लाइफ में अगर इधर रहोगे तो ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। पेन में है आपके पर्सन, धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अगर इनको समझ आ चुकी है, इनका चेहरा सामने आ चुका है थर्ड पार्टी का, तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्लियर कि कुछ सच सामने आ रहे हैं आपके पर्सन के, लेकिन वो किस मुंह से या किस मतलब होता है ना कि किस एनर्जी से, किस तरह से आपसे बोलेंगे कि नहीं यार उसने सामने वाले ने ऐसा कर दिया। ईगो भी तो है ना आपके पर्सन के अंदर, वो तो नहीं झुकेंगे कहीं से भी, ठीक है। वो तो नहीं मानेंगे कि हाँ भाई कि उनके जो जिसके लिए वो छोड़ के गए थे वो बहुत बुरा है, ये वो ऐसा है, नहीं, ठीक है। चाहे इनको पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि इनके आगे चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, ठीक है। पर्दाफाश हो रहा है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का, जिनकी लाइफ में है। और थर्ड पार्टी हर किसी की लाइफ में होती है, पर वो एक अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग पर्सन हो सकता है। जस्टिस, थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। जस्टिस, थर्ड पार्टी वो होती है डियर, आप लोगों ने क्वेश्चन किया था, थर्ड पार्टी वो होती है जो आप लोगों की चीजें बनने नहीं देती। अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप फर्स्ट पार्टी, सेकंड बिजनेस, थर्ड पार्टी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिश्तों में आप, आपके पर्सन, और जो थर्ड है वो थर्ड पार्टी, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है डियर, कोई भी, ठीक है। चलिए, डेविल, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन ने जो भी यहाँ पे बुरा बर्ताव किया है, ये डेविल की एनर्जी आपके पर्सन की है, क्योंकि यहाँ पे गिल्ट का कार्ड है। बहुत पछतावा है आपके पर्सन को, जो भी इन्होंने किए हैं ना कर्म। देखो कहीं ना कहीं इंसान, मैंने कही ना एक ईगो होती है, हम खुद हमारे अंदर भी, मैंने आपको कितनी बार एग्जांपल दिया। मान लीजिए आप अपनी मदर या फादर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक तो आजकल के टाइम में हम उनको शो नहीं कर पाते, ठीक है। जब कोई इंसान नहीं रहता तो दिल में एक कसक सी रह जाती कि नहीं, क्या काश हमने बोल दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते जाके कि सॉरी ये गलती होगी, मैंने चिल्ला दिया, तो क्या उम्मीद रखेंगे कि जो सामने वाला चीट करके गया है, धोखा देके गया है, वो आके बोलेगा सॉरी मैंने तुम्हें धोखा दिया। हाँ, वो बात करने की कोशिश करेगा, हाँ वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन को ये श्योर है कि कहीं ना कहीं गिल्ट है, पछतावा है, इन्होंने जो भी बुरा व्यवहार किया है। अगर यहाँ डेविल की एनर्जी जो होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। मारपीट भी हुई है कुछ लोगों के साथ, ठीक है। लड़ाई झगड़ा तो हुआ होगा, मारपीट, या फिर उन्होंने आपको किसी, आपके ऊपर कोई गलत ब्लेम लगा दिए हो, आपको दुनिया में कुछ गलत ऐसा साबित करने की कोशिश किया। कुछ लोगों के लिए भी आ रहा है कि आपको, मान लीजिए आपके ऊपर लीगली कुछ एक्शन ले लिया, कुछ भी ऐसा किया है आपके पर्सन ने, जहाँ पे गेम खेली गई है आपके लिए, ठीक है। किसी और के सामने आपको बेइज्जत किया है, थर्ड पार्टी के लिए आपको गाली गलौज किया, या थर्ड पार्टी के सामने आपको गाली गलौज किया, खुद भी किया है, कहीं और से भी सुनवाया है। तो इनको अपनी की चीजों का ना पछतावा है, ठीक है। अब जिसके लिए जो चीज होगी वो प्लीज रख लेना, क्योंकि बोलती जाती हूँ बस मैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, कर्मा फेस कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। कर्मा बहुत तकलीफ है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज, कुछ न्यू ढूंढ रहे हैं कि चलो एक नई शुरुआत हो जाए, प्यार मिल जाए, खुशियां मिल जाए।
ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जो भी इनकी फैमिली के थ्रू अगर गेम खेली गई है तो उसके लिए भी माफ़ी मांग रहे हैं कि मैंने, हो सकता है कि इन्होंने फैमिली के, अब फैमिली के इसमें आके, ठीक है, आपको छोड़ा हो, ये कास्ट एक रिलीजन के लिए आपको छोड़ा हो, लेकिन अंदर से छोड़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज भी हैं, ठीक है प्रभु। डेथ, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, डेथ कार्ड क्यों? लेकिन देखो, सबको पहले से पता होता है कि हमारा सब कास्ट का इशू आएगा, ये कम्युनिटी का इशू आएगा, तो रखो ही मत ना पहले से। नहीं क्या है? डेथ, सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन एंड 9 ऑफ कप्स। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग से भी आया था कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए भी जिन लोगों के पर्सन के बच्चे हैं और किसी और से हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के भी कहीं ना कहीं इनके रिश्ते आपसे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन बहुत ज्यादा आ गई, बहुत ज्यादा कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है, बहुत सारी जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई फैमिली ही नहीं चाहती कि आप रहो साथ में, ठीक है। कोई कमिटमेंट आपके पर्सन नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इनको आगे से कमिटमेंट जिस तरीके की चाहिए, क्योंकि हम इनकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं, उस तरीके की कमिटमेंट इनको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सन की एनर्जी है यहाँ पे, तो सन जो है वो शो करता है किस चीज़ को, पॉजिटिविटी को। धीरे धीरे इनकी लाइफ से जो है ना वो पॉजिटिविटी खत्म हो रही है, इनको अपने बच्चों के थ्रू भी कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है, ठीक है। सबके लिए अलग एनर्जी होगी डियर, ये नहीं बोलना कि मेरे पर्सन के तो बच्चे ही नहीं है, जिनके हैं उनके लिए बोलना है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, तो लीजिए ना एक्शन, थैंक यू। जस्टिस, ओके, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के जो है एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एक लीगल एक्शन, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का। और कुछ लोग जो है यहाँ पे अपने कर्मा से दुखी होकर एक्शन लेना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने बुरा किया है, ठीक। वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना ये हो सकता है कि ये जो खिंचाव है इनको आपकी तरफ हो, ठीक है, कि ये जो खींच रहा है ना, इनका मन आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। पॉजिटिव भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा कि चीजें बिल्कुल ही खत्म ना हो जाएं, ठीक है। तो कहीं छुटपुट बात आपसे करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप किसी और की तरफ मूव ऑन ना कर जाएं। और अगर आप मतलब इन्होंने मान लो आपको 10 दिन 15 दिन 1 महीना दुख दिया और उसके बाद सेकंड में आप इनसे बात करने लग गए, तो इट मीन्स सब खराब, ठीक है। एहसास करवाना बहुत जरूरी है, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। टावर, टावर, ओके, फूल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। रिश्ते टूट रहे हैं यहाँ पे, क्लियर फिर से आ रहा है, जैसे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी थी और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, इनके ऊपर रूल करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ इनके रिश्ते खराब हो रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक ही छत के नीचे रहते हैं, मान लीजिए इनकी सिस्टर ही हो जाए, ठीक है, कोई भी हो, तो यहाँ पे रह चाहे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन रिश्ते टोटली स्पॉइल हो चुके हैं, मतलब पूरे खराब हो चुके हैं। फूल की एनर्जी है, लापरवाही आ गई है इनके अंदर, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि ये जो 2 राह पे खड़े हैं, तो इनके साथ देने वाला कौन है और नहीं है, ठीक है। चलिए, अब जरा चेक करें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेके।
मेरे भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। बहुत एक बता देती हूँ, फर्स्ट कार्ड जो आया है ना, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये तकलीफ में तो हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन के दिल में ये डर है कि अब आप किसके साथ होंगे, अब कभी कोई आ तो नहीं गया। ये उन लोगों के लिए है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, नहीं बातचीत करने की कोशिश, जब सामने वाला कितनी भी कोशिश कर रहा है नहीं बात कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो क्लियर दिख रहा है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन किसी पेन में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। एक तो कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर कर गया है, आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या आपके पास ऑलरेडी आप किसी और से मैरिड हैं, या वट एवर जो भी एनर्जी। देखो सबकी अलग अलग एनर्जी होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इंसान कहीं और बात कर रहा है। जहाँ पे सोलमेट होगा इंसान वही बात करेगा, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर आप इनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें पूरा ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या आप कहीं मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। पेन में है, खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव फील कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। और एक एनर्जी ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से भी परेशान हो चुके हैं, थर्ड पार्टी से भी बहुत तकलीफें मिल रही हैं, चीटिंग, धोखे मिल रहे हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर ये कहीं और भी हैं, किसी और के साथ भी हैं, तब भी दिमाग आपकी तरफ है, दिल आपकी तरफ है, ठीक है। बस वो प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे भी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ओवर ईगो है, ठीक है, ठीक है, कि सामने वाले ने ऐसा किया, ठीक है, जाऊंगा तो जरूर, जाऊंगी तो जरूर, लेकिन सामने वाले को सबक भी सिखाना है। आपकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कि आपको मतलब बातें सुनाने के बाद आपके पास आएंगे, लेकिन अपनी टांग नीचे नहीं करेंगे। आएंगे तो पहले आप ही की खबर लेंगे, आप ही को बोलेंगे कि तुम्हारी गलती है, ठीक है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट माई मिस्टेक। ऐसा आपके पर्सन का नेचर भी हो सकता है, आप जानते भी होंगे। लवर्स की एनर्जी है, ठीक है, आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें टूट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी, क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। जिन लोगों को लगता है ना कि हमारे पर्सन हमें कमिटमेंट नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो यहाँ पे लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। हाँ, देख रहे हैं, चाह रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में हो, लेकिन कमिटमेंट की एनर्जी नहीं है। ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के पर्सन रिश्तों को छोड़ रहे हैं, मूव ऑन करने की एनर्जी भी है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन फीलिंग ये है कि आपके साथ सक्सेसफुल रिश्ता चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, आप ही की तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, ठीक है। बट मैं फिर बोलूँगी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, कि अगर फैमिली नहीं मान रही, कोई नहीं मान रहा, तो किससे मत करो भाई, क्यों करना है, मत कीजिए ना। चलिए अब मैं आपको दूंगी 2 ऑप्शंस, उसमें से आपने चूज करना है, ठीक है। फर्स्ट वन इज रेड एंड येलो, ठीक है। तो इन दोनों में से अच्छे से, बहुत अच्छे से माइंड लगा के, अपनी आंखें बंद करके, अपने पर्सन को याद करके ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्या मेरी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा फर्स्ट राइड के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ से, मेरे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी, किसी भी तरह की थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी क्या प्रभु, मेरे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी।
अब इसका मुझे भी नहीं पता, एक कार्ड मैंने नहीं देखा कि क्या है। ठीक है, चलिए जिन्होंने रेड कैंडल चूज की है, फर्स्ट है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, इजीली नहीं जाएगी। ठीक है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो चीजें मैनिफेस्ट करें, अगर आप सोच ही रहे हो थर्ड पार्टी के बारे में, मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो थर्ड पार्टी के बारे में, तो वो रहेगी। और अगर आप सोचेंगे कि है ही नहीं थर्ड पार्टी नाम की कोई चीज, ठीक है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। हाँ, आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी जा सकती है। ठीक है, पर फिर बोल रही हूँ कलेक्टिव एनर्जीज हैं, तो इसको इतना मतलब इसको 60-70% लीजिएगा। ठीक है, ये है येलो कैंडल वालों के लिए। ठीक है, आपके पर्सन डियर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन कमिटमेंट देने की एनर्जी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, लेकिन प्यार है इनके दिल में। ठीक है, बट फिर भी बोलूँगी ज़्यादा दिल पे मत कीजिएगा, कुछ ज़्यादा मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। मैं इसलिए ये रीडिंग करना नहीं चाहती हूँ कभी भी कि आप होपलेस ही हो जाएंगे, तो आप फिर क्या फ़ायदा। जो चीज़ें अच्छी भी होनी वो भी नहीं होगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। गॉडेस ऑफ द मून, तो इमोशंस बड़े हाई रहेंगे आपके। अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे ही होंगे। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर सकते हैं। और ये प्यार कैसा होता है, इसमें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, इमोशंस हाई होंगे, यानी कि आपका दिल किसी के लिए धड़केगा। एडिशन पॉसिबिलिटी, हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे चीज़ों को ठीक करने के लिए। लाइफ में सिर्फ प्यार की प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन चीज़ों को, शायद फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कैरियर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। सो इग्नोर मत कीजिए चीज़ों को और पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। आप हर तरह की पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आपका दिमाग हो जाएगा। आपको ईश्वर पे शायद बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि बस रोशनी इधर ही है। ठीक है, रोशनी सिर्फ यहीं पे है। ठीक है, और यही आपको पार लगा सकते हैं। ये आपके दिल दिमाग में आना शुरू हो जाएगी। स्टॉर्म वार्निंग, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट भी आपकी लाइफ में रहेगा, जिसके कारण कि आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद ही, ठीक है, आपकी लाइफ में या तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी, या फिर ऐसा कोई भी केयरिंग कनेक्शन आ सकता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी एक एज है, एक चीज़ें हैं। ठीक है, हर किसी की लाइफ में अभी वो एंट्रीज नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई केयरिंग कनेक्शन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। एंड इमोशनली आपने खुद को डियर, देखो, हायर वाइब्रेशंस में रखिए, समझने की कोशिश कीजिए अपने रिश्तों को। नहीं तो ये टैरो रीडिंग ही देख के बस एक जगह से छोड़ेंगे, दूसरी जगह देखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है, तो आपने एफर्ट्स भी करने हैं, क्योंकि एफर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। एफर्ट्स नहीं करोगे ना, सिर्फ रीडिंग देखोगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, रीडिंग देखिए सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, बट उसके बाद खुद को पॉजिटिव रखिए। जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो चीज़ें कीजिए, वो मेन चीज़ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। हेल्पफुल पीपल एंड परफेक्ट टाइमिंग, आपको जो है यहाँ पे दूसरों की मदद ले सकते हैं किसी सिचुएशन के लिए। बिल्कुल परफेक्ट टाइम चल रहा है आपका। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए आप किसी दूसरे की मदद की होगी अगर आपको, तो उसका भी आपको फल मिल सकता है। बहुत अच्छा, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। आर्कएंजल गैब्रियल एंड होप, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। आर्कएंजल गैब्रियल को आप बहुत ही दिल से आप बुला सकते हैं। ठीक है, जब भी आप इन्हें बुलाएं तो एक वाइट लाइट फील करें अपने आसपास, इमेजिन करें, ये बहुत जल्दी आपकी हेल्प करेंगे। लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। नई आंखों से देखिए कहा जा रहा है आपको, और जो चीज़ें इंतजार कर रही है ना आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए, उन्हें आने दीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए डियर, पॉजिटिव। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा। एक कार्ड दे दो।
ग्रेट साउल्स, तो आप उन आत्माओं में से हैं जिन्होंने शायद बहुत अच्छा किया हो लेकिन खुद का नहीं। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत भलाई की हो, किसी की बहुत ज़्यादा प्यार दिया हो, सबका ही भला किया, लेकिन खुद के लिए कुछ करना भूल गए। तो यहाँ पे प्लीज़ खुद के लिए कुछ कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। एक कार्ड, कौन सी ब्लेसिंग्स दी जा रही है मेरे व्यूअर्स को? अरे प्रभु भोलेनाथ तो कंटिन्यू आ रहे, कंटिन्यू कंटिन्यू। बगलामुखी जय माँ महासदाशिव, ये ठीक है। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ठीक है। आपको बोले तैयार रहिए कि जो असलियत है उसको जानने के लिए, जो असली चीजें हैं उसको समझने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि शायद अभी तक जो जी रहे थे ना वो मोह माया थी। अब आपको शायद हो सकता है कि एक इंसान जो तकलीफ में आता है ना तो अपने हाथ पैर मारता है, बहुत सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करता है। हो सकता है आप कोई नई कोई किताब लेके आए, कोई नया ग्रंथ लेके आए, कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच, ठीक है। आपको जो है सक्सेस मिल रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये हर एक तरह के शत्रु का अंत करती हैं, हर एक तरह के शत्रुओं को, लेकिन इनकी जो साधना है, पूजा है, वो बिना गुरु के नहीं की जाती है। हाँ, आप याद कर सकते हैं क्योंकि माँ है तो सबको याद करना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।